रातें जिसमें हमास के आतंकियों को लेकर के बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि वो आम नागरिक और बच्चों को ढाल बनाते हैं हमास के आतंकवादी। तो ये बड़ी खबर आपको बताएं, हमास के आतंकी ने सनसनीखेज खुलासा खुद किया है, जिसमें रेड क्रेसेंट और शिफा अस्पताल को सोच समझकर इसलिए चुना गया ताकि आम नागरिकों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, खास तौर पर बच्चों का इस्तेमाल किया जा सके। इजरायली हमलों से बचने के लिए हमास का जो नया पैतरा है वो इस सनसनीखेज खुलासे से सामने आया है। انت حكيت انه في مبنى الصهر الاحمر. الهلال الاحمر هو اللي نزحنا له، اللي احنا احتمينا فيه بحيث انه يعني مكان امن ومش حينضرب. يعني انت كنت في هذا المكان؟ انا كنت فيه مده 3 جمع 3 اسابيع ويومين. هلال جمعيه الهلال الاحمر فلسطينيان ريد كريسنت. المبنى اللي في النص هو الاكثر عدد نازحين لانه 10 طوابق وفي متسع اكبر. كم واحد كانوا فيه؟ في الثلاث مباني تقريبا 40,000. الاكثر يعني نقول يمكن نص العدد في المبنى اللي في النص. في خلال تواجدهم في المكان استمر نشاطهم. كان نشاطهم هو ايش؟ انه الذخيره اللي انا شفته كان مثلا فرشات. الفرشه عارف الفرشه يعني؟ الفرشه يلفوا فيها. الفرشة يكون جواتها قاذف اللي هو روكت أو قذائف أو كلاشينات. هذا اللي أنا شفته. كم مرة هاي كثير يعني يوميا لازم تشوف هذا المشهد. ما حدش يقدر يعني يحاسبهم. يعني مين بدي يحاسبهم مثلا؟ بدك توقف ابن عنصر حماس ايش تقول له؟ ما ممكن يقتله. ليش اختاروا هذا المكان حسب رأيك؟ لأنه العدد البشر اللي هناك عامل حماية للمكان. حماية المكان. ماخذين يعني ممكن الناس درع بشري لهذا العتاد. لأنه الجيش مش حيضرب 40,000 يضرب مبنى فيه 40,000 كامل المواطنين. يعني بدك تحارب في أماكن القتال، ما تجيش تخبي عتادك في أماكن فيها نازحين، خاصة أن المكان أساسا يعني مكان حساس. نتكلم عن مكان فيه عدد كبير ضخم. يعني لو قذيفة واحدة انفجرت بالغلط ممكن تقتل لها 50 واحد. مش عارف ايش، ما اعرفش كيف قذائفهم. और खबर आपको बताते हैं हुती विद्रोहियों की, जिसने इजराइल से भारत आ रहे कार्गो शिप को हाईजैक कर लिया है। और विद्रोहियों ने कार्गो शिप को हाईजैक करने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। जी हाँ, हुती विद्रोहियों ने इस कार्गो शिप को बड़े ही फिल्मी स्टाइल में हाईजैक किया है। इसका एक्सक्लूसिव वीडियो भी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लाल सागर में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने एक कार्गो शिप को हाईजैक कर लिया है, जिसका एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया है। हुती विद्रोहियों ने इजराइल से भारत आ रही कार्गो शिप को कैसे हाईजैक किया, अब जरा इसे भी इस वीडियो के जरिए देख लीजिए। हुती विद्रोही हेलीकॉप्टर के जरिए कार्गो शिप पर उतरते हैं। हुती लड़ाकों की संख्या 7 के करीब होती है। सभी लड़ाके हथियारों के दम पर जहाज के केबिन क्रू में घुसते हैं और वहां मौजूद एक शख्स को पहले बंधक बना लेते हैं। खबर के मुताबिक हुती विद्रोहियों ने जहाज में सवार कुल 22 लोगों को बंधक बना रखा है। हुती विद्रोहियों को लगा कि इस शिप में इजराइल के नागरिक सवार होंगे, लेकिन इस शिप में न तो कोई इजरायली नागरिक और न ही कोई भारतीय नागरिक सवार है। दरअसल शिप इजराइल की तरफ से आ रहा था, जिसकी वजह से हुती विद्रोहियों ने इसे हाईजैक किया है। हुती विद्रोहियों ने यह धमकी दी थी कि वो गाजा में के खिलाफ, इजराइल के अटैक के खिलाफ लाल सागर में तेल अवीव से संबंध रखने वाले जहाज़ों को निशाना बनाएगा, जिसके बाद हुती विद्रोहियों ने गैलेक्सी लीडर नाम के शिप को हाईजैक किया है। हाईजैक किए गए इस शिप को हुती विद्रोहियों यमन तट पर ले गए हैं। तो इस वक्त मैं और श्वेता तो मुंबई से आपको खबरें बता ही रहे हैं, लेकिन हमारे साथी अनुराग इस वक्त नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं। सीधा अनुराग का रुख करते हैं कुछ और खबरों के लिए। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, हुती आतंकियों ने हाईजैक का वीडियो जारी किया है, जहां जहाज पर हेलीकॉप्टर से हुती आतंकी उतरे थे। लाल सागर में 3 दिन पहले इन्होंने इस जहाज को हाईजैक किया था।
सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए जहां आपको हूती के आतंकी बड़े ही फिल्म स्टाइल में जहाज को हाईजैक करते हुए दिखाई देंगे। तस्वीरों में आपको सबसे पहले एक हेलीकॉप्टर नजर आएगा जिससे हथियारबंद आतंकी गैलेक्सी लीडर जहाज पर उतरते हैं और दबे पांव पूरे जहाज में फैलना शुरू करते हैं। इसके बाद वो जहाज के कप्तान को अपने कब्जे में ले लेते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो हूती आतंकियों के हवाले से सामने आया। आतंकियों का दावा यह भी है कि उन्होंने जहाज पर मौजूद सभी 25 लोगों को बंधक बना लिया है। बता दें कि यह जहाज तुर्की से भारत की तरफ आ रहा था जब लाल सागर में हूती ने इसे अपना निशाना बनाया और फिलहाल आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं जिस वक्त ये हूती आतंकी इस जहाज पर उतरे होंगे क्या माहौल रहा होगा, कैसे वहां पर इन्होंने इस पूरे जहाज को हाईजैक कर लिया। देखिए ये बहुत फिल्म स्टाइल है। फिल्मों में आपने देखा होगा बीच रास्ते में हेलीकॉप्टर उतरते हुए ये कैसे हाईजैक करा, इसकी एक तस्वीर आपने देखी। अब इजरायली सेना के हिजबुल्लाह पर बड़े अटैक की खबर जान लीजिए। दरअसल ताबड़तोड़ हमलों में आतंकियों ने 3 ठिकानों को उड़ा दिया है। कमांड सेंटर, मिलिट्री हेडक्वार्टर जैसे अड्डे तबाह कर दिए गए हैं। हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह के कमर तोड़ने के लिए इजरायली सेना ने लेबनान बॉर्डर पर अपने हवाई हमलों को तेज कर दिया है। इसकी तस्दीक देती है तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जहां इजरायली सेना के फाइटर जेट्स ने हिजबुल्लाह आतंकियों के कमांड सेंटर, हथियारों के अड्डे और मिलिट्री हेडक्वार्टर पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक। चंद सेकंड्स में इन्हें कैसे नस्तनाबूद कर दिया गया, इसकी एक बड़ी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब आपके सामने 3 तस्वीरें, ये देखिए कैसे कमांड सेंटर तबाह हो गया, इसकी पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर हथियार अड्डा नस्तनाबूद होने की है, मिलिट्री हेडक्वार्टर ढेर कर दिया गया। यह हिजबुल्लाह के काउंटडाउन की शुरुआत तो नहीं है, क्योंकि हिजबुल्लाह पर जिस तरीके से बड़े पैमाने पर एक्शन लिया जा रहा है आप समझ सकते हैं कैसे यहां पर स्थिति जो है वो हिजबुल्लाह के लिए बहुत विपरीत हो गई है। हिजबुल्लाह जिसने खुलकर हमास का साथ दिया था और जिस वक्त गाजा स्ट्रिप में हमास के आतंकियों से इजरायली डिफेंस फोर्स लोहा ले रही थी उस वक्त इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया था इजराइल के ऊपर। लेबनान के मोर्चे से इन्होंने हमला किया था और ऐसे में अब इसके खिलाफ यानी हिजबुल्लाह के खिलाफ कैसे इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमले तेज कर दिए, इसकी ये 3 बड़ी तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल लेबनान बॉर्डर पर ताबड़तोड़ हमले जारी है। हिजबुल्लाह के आतंकियों ने कई रॉकेट्स दागे जहां इजराइल के बैरक को उड़ाने का दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हिजबुल्लाह के आतंकियों ने कई रॉकेट्स दागे हैं। ये देखिए कैसे हिजबुल्लाह के आतंकी भी लगातार एक के बाद एक आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमले एक के बाद एक उनकी ओर से भी किए जा रहे हैं। तो एक तरफ इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि इजराइल की ओर से हमले किए जा रहे हैं, उन हमलों का जवाब हिजबुल्लाह कैसे दे रहा है ये देखिए तस्वीरें। वैसे आतंकी संगठन है लेकिन इसके पास अत्याधुनिक सैन्य साजो सामान की कमी नहीं है और यही वजह है कि जंग के इतने दिन बाद भी हिजबुल्लाह लगातार अपनी ओर से ताबड़तोड़ हमले किया जा रहा है। कुछ लोग तो ये भी बताते हैं जो जानकार हैं कि जो शुरुआती दिन पहले दिन जो हमला हुआ था 7 अक्टूबर के दिन, उसमें बड़े पैमाने पर वेपन्स जो थे वो जो हवाई हमले वाले रॉकेट्स थे हमास को मुहैया करवाने वाला ये हिजबुल्लाह संगठन था। तो इस वक्त जंग में वो कैसे आईडीएफ के लिए सिरदर्द बना हुआ, इसकी एक बड़ी हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला बताया जा रहा है कि इस पर जो इजराइल के कुछ कमांड सेंटर्स थे उसे हमला करते हुए नस्तनाबूद किया गया, जहां पर अच्छा खासा नुकसान बताया जा रहा है कि इजराइल को हुआ। इधर उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह आतंकियों का हमला देखने को मिला, जहां रॉकेट अटैक में आईडीएफ का मिलिट्री बेस खाक हो गया। अटैक के बाद कुछ घरों और दुकानों में भी आग लग गई। सामने आई तस्वीरों को हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये वो तस्वीरें हैं जहां आपको हिजबुल्लाह के हमलों के बाद की तस्वीरें नजर आ रही है। पूरा इलाका कैसे तहस नहस हो चुका है, जगह जगह कैसे आग लगी हुई है, आप इन तस्वीरों में देखिए। धुएं के विकराल गुबार को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरा इलाका जो है वो धुआंमय हो चुका है। ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर और इन तस्वीरों में आपको हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले के बाद मची तबाही के अक्स दिख जाएंगे। कैसे यहां पर हिजबुल्लाह के हमलों के बाद सारी तस्वीर, सारी सूरत बिगड़ गई है और ये इजराइल के लिए एक बड़ा डेंट है। बताया जा रहा है कि इजराइल का मिलिट्री बेस यहां पर था और यहां पर आईडीएफ के मिलिट्री को पूरी तरह से हिजबुल्लाह ने खाक कर दिया। एक और सुरक्षा कवच बने अस्पताल को इजरायली सेना ने चारों तरफ से उस बिल्डिंग को घेर रखा है और वहां पर बड़े बड़े टैंक्स और मिसाइल तैनात कर दिए गए हैं। अल-शिफा अस्पताल और अंतसी अस्पताल के बाद अब कौन सा वो अस्पताल है जहां हमास के आतंकियों की जो सुरंगें हैं, जहां हथियारों का जखीरा मिला है, उसे खोदने के लिए पहुंच चुकी है इजराइल की सेना। देखिए रिपोर्ट में। हमास ने अस्पताल के नीचे खुफिया सुरंग लोक बनाया हुआ है और अब एक एक कर आईडीएफ इसी सुरंग नेटवर्क पर चोट कर रही है।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि इंडोनेशिया अस्पताल में भी अल शिफा जैसा ऑपरेशन किया जा सकता है। इंडोनेशिया अस्पताल में इस वक्त करीब 150 मरीज हैं। 100 मेडिकल स्टाफ अस्पताल के अंदर काम कर रहे हैं और यहाँ हजारों शरणार्थियों ने शरण ली हुई है। Today we have exposed some meaningful ways to see how Hamas really carries out its MO. What is the systematic behavior that it does? Specifically within hospitals, we've shown you already in the Rantisi hospital and in the Al-Quds hospital how they have arms inside, how they had hostages inside, how they use the hospital as their place to hide, using the ill and the sick in the most cynical ways. Specifically, as you may see now on the screen, this is the Shifa Complex Hospital. This is the biggest hospital in the Gaza Strip, and that is why deliberately Hamas chose to position its headquarters and one of its main nodes inside this hospital. इजराइल ने इंडोनेशिया की 3 तरफ से घेराबंदी कर दी है। अस्पताल के बाहर टैंक तैनात हैं। अस्पताल के ऊपर लड़ाकू विमान मंडरा रहे हैं। अस्पताल के आसपास की बिल्डिंग्स में इजरायली सेना ने स्नाइपर्स तैनात कर दिए हैं। आईडीएफ को पता है कि हमास के आतंकी यहाँ भी अल शिफा की तरह मासूमों और मरीजों को ढाल बना रहे हैं। उनके पीछे छिपकर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। इसीलिए इंडोनेशिया अस्पताल के बाहर आईडीएफ एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है, क्योंकि इजरायली सैनिकों की एक भी गलती अस्पताल में मौजूद लाखों मासूमों की जान पर भारी पड़ सकती है। Committing a double war crime, hiding behind civilians, deliberately positioning itself in civilian infrastructure, be it schools, houses, clinics, mosques, and hospitals. And second, continuously carrying out a second war crime, aiming to kill civilians the whole time. Throughout these 43 days, Hamas has launched over 10,000 rockets at Israeli civilians. Every day, we have sirens in Israel that are of incoming fire by Hamas that have injured many Israelis, and this is a constant threat that we are dealing with. इजराइल की सेना ने सबसे पहले रंतीसी अस्पताल पर कार्रवाई की थी। यहाँ से इजराइल को भारी तादाद में गोला बारूद बरामद हुआ, जिसमें अल शिफा से भी हथियारों का जखीरा मिला। और अब इंडोनेशिया अस्पताल की घेराबंदी ये दिखाती है कि यहाँ भी बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। इजराइल ये ऐलान कर चुका है कि चाहे उसके सामने दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, वो हमास का अंत करके ही दम लेगा। ऐसे में जंग में अगर मुस्लिम देश एक साथ आकर इजराइल पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो इजराइल के लिए ये किसी बड़ी मुश्किल से कम साबित नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। से आपके साथ जुड़े हुए हैं और दिल्ली में क्या हालचाल है, हमारे सहयोगी अनुराग सिंह का रुख कर लेते हैं, जो नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ बने हुए हैं। ओवर टू यू अनुराग। और अगली बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, खबर है गाजा पट्टी से, जहां आईडीएफ ने हमास का अड्डा उड़ा दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजरायली सेना पर मिसाइल दाग रहे थे आतंकी, जहां जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने पूरी इमारत को उड़ा दिया। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि इमारत की खिड़की से हमास आतंकियों ने इजरायली सेना पर ताबड़तोड़ कैसे मिसाइल अटैक कर दी। इसके जवाब में इजराइल के सैनिकों ने भारी गोलीबारी की है। यह सुनिश्चित किया कि असल में अटैक कौन सी इमारत से हो रहा है। और जैसे ही आतंकी दोबारा इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहे थे, उन्होंने पूरी इमारत को उड़ा दिया। 1 सेकंड में इमारत कैसे मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। आप ये तस्वीरें देखिए, कैसे जंग के बीच में ये टारगेटेड हमले होते हैं। ये देखिए, इस इमारत से हमले हो रहे थे। पहले इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस बात को कंफर्म किया कौन सी इमारत ऐसी है जहां से हमले किए जा रहे हैं। देखिए, इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे हमले हो रहे हैं उस इमारत से। और जैसे ही इस बात को आइडेंटिफाई किया गया कि इसी इमारत से हमले हो रहे हैं, उसके बाद पल भर में, सेकंड्स में इस इमारत को कैसे जमींदोज कर दिया गया, इसकी तस्वीर आप देखते हैं। इधर इजराइल के तेल अवीव पर हमास का हमला सामने आया, जहां गाजा पट्टी में रात भर रॉकेट्स दागे गए। आयरन डोम ने आसमान में रॉकेट को तबाह कर दिया। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हमास आतंकियों ने एक बार फिर से गाजा पट्टी से इजराइल को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हमास आतंकियों ने तेल अवीव पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे, जिसे आयरन डोम ने आसमान तबाह कर दिया। जानकारी के मुताबिक हमास के इन हवाई हमलों की वजह से तेल अवीव में काफी देर तक एयर रेड सायरन बजते रहे। ये देखिए तस्वीरें, ये तेल अवीव राजधानी में एक के बाद एक रॉकेट फायर किए गए थे। ये रॉकेट फायर किए गए थे हमास की ओर से। लेकिन जो अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा सक्रिय है पूरे इजराइल भर में, वो कैसे हवा में ही इन मिसाइलों को ढेर कर दे रहा है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं।
साथ ही साथ आपको एम्बियंस में ये भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे पूरे इलाके में लोगों को सतर्क करने के लिए एयर रेड सायरन बज रहा है। जरा उसे एम्बियंस के साथ देखिए। और अगली बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर है मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश के दमोह में एक बड़ा हादसा सामने आया। मकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गई। आग लगने से घर का सामान जलकर राख हो चुका है। भीषण अग्निकांड से इलाके में अफरा तफरी मच गई। तस्वीर आपके सामने, ये नोहटा पुलिस थाना क्षेत्र की तस्वीर है, जिसमें आप देख पाएंगे घर के पहले फ्लोर पर कैसे आग ने तांडव मचाया। इस भयानक आग में घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका है। इस हादसे के बाद इलाके भर में हड़कंप मच गया, लोग चीखने लग गए। लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को इस बात की जानकारी दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल ये सवाल बड़ा है कि आग किन कारणों से लगी है, क्योंकि अब तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई कि आग लगने के पीछे की वजह क्या है। और आगे की अहम खबरों के लिए आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं। हमारे साथ श्वेता और दीपिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ओवर टू यू दीपिका। बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। लखनऊ के हजरतगंज से, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। हजरतगंज इलाके में देर शाम भयानक आग लग गई। फर्स्ट फ्लोर पर इमारत की एक बैंक की ब्रांच मौजूद थी, जहां पर आग लगने से अफरा तफरी गई और दर्जनों लोगों की जान मुश्किल में आ फंसी। उसके बाद क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट। आग की लपटों ने मचाया हाहाकार। जिसने भी भड़कते शोले देखे वो सहम गया। दहशत मचाने वाला ये वीडियो यूपी की राजधानी लखनऊ का है, जहां केनरा बैंक की ब्रांच में भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें लखनऊ के हजरतगंज इलाके की हैं, जहां सोमवार की शाम इस बिल्डिंग में लोगों ने एसी से आग की लपटें उठती देखी। देखते ही देखते पूरे बैंक में धुआं भर गया और आग ने पूरे फ्लोर को चपेट में ले लिया। पता चला कि आग जहां लगी थी वो केनरा बैंक की ब्रांच थी। जिस वक्त आग लगी वहां 40 से 50 लोग काम कर रहे थे और बैंक के ये कर्मचारी बिल्डिंग में ही फंस गए और वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग धीरे धीरे ऊपर की ओर भी फैलने लगी, जिससे खतरा बढ़ने लगा। जब तक कोई मदद पहुंचती तब तक कई कर्मचारी जान बचाने के लिए बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से कूद गए। केनरा बैंक के जो एसी है उसमें से आग निकलना शुरू हुई। कैसे लगी थी? नहीं एग्जैक्ट नहीं पता कैसे लगी थी, बस स्मोक आया, हम लोग निकलना शुरू। अंदर कौन कितने लोग फंसे थे? अंदर हमारी फ्लोर पे 40 से 45 लोग थे। कैसे निकले लोग? बस ये अपना शीशा तोड़ के फिर केनरा बैंक के बोर्ड पे सहारा दे के उधर से हम लोग कूदे हैं। फिर बाद में सीढ़ियाँ आई हैं, लोगों ने अरेंज की है। आग की खबर लगते ही पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। फायर ब्रिगेड को खबर की गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, साथ ही अंदर फंसे लोगों का रेस्क्यू भी किया। राहत की बात ये रही कि आग से किसी तरह की जान हानि नहीं हुई। अभी इस समय की स्थिति ये है कि आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया है और जो व्यक्ति यहाँ पर अंदर रह गए थे उन सभी को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। किसी भी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है और आग पूरी तरह बुझ चुकी है। आग के कारणों का पता जो है वो लगाया जा रहा है। ये तो इलेक्ट्रिकल जो है शॉर्ट सर्किट की वजह दिख रही है जी। और बाकी ये बिल्कुल पास में हमारे फायर स्टेशन के, तो हमारी गाड़ी जो है बहुत जल्दी आ गई और जल्दी आग पर काबू पा लिया। जो भी आदमी फंसे थे सारे लोग बचा लिए गए हैं, तो कोई जनहानि नहीं है। अब ये जांच का विषय है कि बैंक की ब्रांच में आग कैसे लगी और इससे कितना नुकसान हुआ। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। उत्तरकाशी टनल हादसे पर बड़ी खबर ये कि टनल में फंसे मजदूरों का वीडियो सामने आया है। जी हाँ, नवभारत पर जो मजदूर टनल में इतने दिनों से फंसे हुए हैं उनका एक्सक्लूसिव वीडियो सुनाई अब दे रहा है और ऐसे में देखिए फुटेज में सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं सारे श्रमिक। ये सबसे राहत की बात है कि इतने दिनों बाद भी जो मजदूर हैं वो सुरक्षित है। चेंज की पाइपलाइन के जरिए कैमरा भेजा गया है। टनल में फंसे मजदूरों का आज 10वां दिन है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज इस वीडियो के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो श्रमिक है वो अभी भी इतने दिनों बाद भी सुरक्षित है। आज 10वां दिन है जब इस रेस्क्यू की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेजी लाई जा रही है ताकि जल्द से जल्द इन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। लेकिन इस बीच जो ये वीडियो सामने आया है वो वाकई राहत देने वाला है। बगल वाला पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। तो वॉकी टॉकी अगर पाइप के पास ला सकते हो तो
आके बात करें। उसको बोलो वॉकी टॉकी अगर पाइप के पास ला सकते हो तो। शबा जी, आप पाइप के पास आके वॉकी टॉकी से बात करें। या बंगारू आप जाओ ना पाइप के छेद के पास। जो पसंद था वो वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, सबको पसंद जो आता है। हो गई कोई तो किसी का नाम बोल नहीं रहा। एक बार वॉकी टॉकी चल पड़ेगी ना सब लड़का ये नाम नहीं पता। नाम नहीं मालूम। 20 साल ये कौन है? ये विश्वजीत है। उसके बगल वाला बस हटाओ। उसको बोलो वॉकी टॉकी अगर पाइप के पास ला सकते हो तो ऑपरेशन टनल बेहद तेजी के साथ यहाँ पर चल रहा है। सभी श्रमिकों को बाहर निकालने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। अभी फिलहाल यहाँ पर हालात बने हुए हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक और बरखा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जरा बताएं ऑपरेशन टनल को लेकर के लेटेस्ट अपडेट फिलहाल क्या है? बिल्कुल दीपिका, अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें, अभिषेक अभी आपकी आवाज नहीं सुन पाए हैं, मैंने आपकी बात सुनी है, तो हम बताएंगे आपको कि अभी मौजूदा स्थिति जो है वो यहाँ पर कैसी है। क्योंकि देखिए लंबे वक्त से जो है इंतजार किया जा रहा था, 10वें दिन में पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो प्रवेश कर चुका है। और कैसे एक बड़ा ब्रेक थ्रू अभिषेक उस वीडियो के माध्यम से जिसमें वो मजदूर दिख पा रहे हैं। अभिषेक देखिए, सबसे पहले आज ये ट्रायल के रूप में सुबह 2:45 की ये घटना है, जब ट्रायल के रूप में कैमरे को अंदर भेजा गया और सभी को एक लाइन में खड़ा करके गिनती की गई कि आखिर वो 40 से पहले 41 हुए थे, क्या उनकी संख्या तो ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले ये देखा गया और उनकी गिनती 41 निकली और निकलने के बाद स्वास्थ्यकर्मी भी वहाँ मौजूद थे, उनसे उनके हाल चाल लिया गया और पूछा गया किसी की कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है। वॉकी टॉकी के मार्फत बात चल रही थी, लाउड स्पीकर लगाया गया था, आपने सुन भी रहे होंगे उसमें आवाज, जिससे कि आवाज उस पाइप में से लगातार जाती रही। जब तक वॉकी टॉकी नहीं पहुंचा था तब तक उनसे बात करने की कोशिश की गई और पूछा गया कैसी तबीयत है। और देखिए, मैं आपको एक और बहुत बड़ा अपडेट देता हूं इसमें, जो अपडेट ये वीडियो का है, उसके बाद जो आज ऑगर मशीन जो 22 मीटर पे काम कर रही थी, उस मशीन को वहां से निकाल के आज ड्रिलिंग का काम किया जाएगा। ये अपने आप में सबसे बड़ा अपडेट है, क्योंकि 53 मीटर की दूरी अब काउंट की गई है, जहां पहले कहा जा रहा था 70 मीटर की, अब वो 53 मीटर की है, तकरीबन 30 मीटर। क्योंकि ये फूड पाइप जैसे पहुंचा तो उसके बाद ये सारी जानकारी मिल गई। अच्छा, अब आप जब जैसे बता रहे हैं कि